अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड एस.एम. यूसुफ की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। उससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो हमारे लास्ट लेक्चर में हो चुके थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में जो है हमने इन्वर्स लैप्लास फाइंड करना है ई की पावर -3s ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 का। अब इसे छोड़ें और ये देखें हमारे पास फैक्टर बने हुए हैं, तो हम इसे इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। इसे 1 कह देते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ इतने को सॉल्व करते हैं, मतलब 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। ये आ जाएगा ए एस प्लस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस 9। इसे मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 से। ये हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एस प्लस डी इंटू एस स्क्वायर। ठीक हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ए एस क्यूब प्लस 9as प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 9b। इसको एस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी एस क्यूब प्लस डी एस स्क्वायर। ठीक हो गया। कंपेयरिंग कर लेते हैं, हमें 4 वैल्यूज चाहिए। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब एस स्क्वायर एस की पावर 1 और एस की पावर 0। ठीक हो गया। एस की पावर 3 वाला इधर कोई भी नहीं है, 0 इक्वल ए प्लस सी। एस की पावर 2 वाला इधर कोई नहीं है, 0 बी प्लस डी। इधर एस की पावर 1 वाला कोई भी नहीं है, 0 इक्वल 9a। एस की पावर 1 वाला सिर्फ एक ही है। अब कांस्टेंट लेंगे, यहाँ 1 इक्वल जिधर एस ना हो, इसमें वैसे इसमें सिर्फ एस नहीं है, 9b। ठीक हो गया। यहाँ से 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 1 ओवर 9। ये 9 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। a की वैल्यू 0 है, इसमें a की वैल्यू 0 पुट होगी तो c भी 0 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 ओवर 9, इधर 1 ओवर 9 पुट होगी, इधर आके -1 ओवर 9 आ जाएगा d की वैल्यू। ठीक हो गया। हमारे पास सिर्फ b और d की वैल्यू, मतलब ऊपर से एस खत्म हो गया। हम b की जगह लिखेंगे b की जगह लिखेंगे 1 ओवर 9 एस स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे -1 ओवर 9 एस स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 9 जो है वो हमारे पास इक्वल आया है 1 ओवर 9 एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर 9 एस स्क्वायर प्लस 9। इसकी इक्वल है। ये हम इस चीज़ में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्वर्स लैप्लास ऑफ ई की पावर -3s डॉट और मल्टीप्लाई में ये लिखेंगे, ये चीज़ आ जाएगी 1 ओवर 9 एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर 9 एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक हो गया। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब इसको हम लैदल ब्रेक कर सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 9 जो है ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 1 ओवर 9 लैप्लास इन्वर्स e की पावर -3s ओवर एस स्क्वायर माइनस 1 ओवर 9 लैप्लास इन्वर्स e की पावर -3s ओवर एस स्क्वायर प्लस, इसे 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये हमारे पास बन रहा है, ये जो अंदर वाले बन रहा है, ये हमने एक फॉर्मूला किया था यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, ये उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वो हमारे पास कैसे, तो पहले यहाँ पे मैं वो लिख के बता देती हूँ। लैप्लास इन्वर्स, अगर हम इन्वर्स की फॉर्म में करें, पहले सिंपल लैप्लास कर रहे थे, अब इन्वर्स की फॉर्म में करें तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे e की पावर -as एफ ऑफ एस इक्वल यूनिट स्टेप फंक्शन 100a जब हम डिस्कस करते हैं इंटू टी एफ ऑफ टी माइनस ए। ये इस तरह से बनता है ना। पहले हमारे पास इस तरफ इसका लैप्लास लेते थे तो ये अंदर वाली चीज़ आती है। अब अंदर वाली चीज़ है तो हम इसका लैप्लास इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। अब हम इन दोनों को इस फॉर्म में लिखते हैं। 1 ओवर 9 वैसे आ गया, लैप्लास इन्वर्स इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। यूनिट स्टेप फंक्शन इधर ए है, ए की जगह हमारे पास क्या आएगा जिसमें हम डिस्कस करें। ए कहाँ से है, ई एस के साथ जो कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज करके इधर लिखा है। इधर एस के साथ कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ एस के साथ कोफिशिएंट ये था, यहाँ 3 है तो हम लिखेंगे U3। ठीक हो गया। इंटू हम लिखेंगे टी एफ ऑफ
टी माइनस ए है तो ए की जगह हम 3 ले रहे हैं, -3 लिख दिया, -1/9 u 3 टी, क्योंकि हम 3 पे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ टी माइनस 3 ये बन गया हमारे पास। ठीक हो गया, हमारे पास ये इस फॉर्म में बन रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए एफ ऑफ टी के -3 के लिए ये वैल्यू है, इस एफ ऑफ टी -3 के लिए एस के हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एफ ऑफ टी अगर हम लें वेयर एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल है लेप्लास इनवर्स 1/s², यहाँ 1/s के इस इतनी चीज़ जो है उसको हमने ये एक्सपेंड कर दिया। अब इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, इधर भी इतनी चीज़ को हमने एक्सपेंड करके कर दिया, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। 1/s² का जब हम लाप्लास इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t-3। ठीक हो गया, t-3 आएगा। वो कैसे आएगा, क्योंकि हमारे पास इसका लाप्लास जो आता है वो सिर्फ पहले इसी लिखते थे t आता है, t आता है ना। अब हम जब करेंगे f ऑफ t-3 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t-3 बनेगा ना, ये बन गया। अब हम अगर लाप्लास लें वेयर एफ ऑफ टी इक्वल यहाँ पे क्या 1/s² + 3 का स्क्वायर, लाप्लास इनवर्स 1/s² + 3 का स्क्वायर। इसके लिए 3 ऊपर भी होना चाहिए हमारे पास, 3 इधर लिख दिया और 1/3 कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/3। और ये लाप्लास किसका बन रहा है, sin 3t का। ठीक हो गया। अब अगर हम करें एफ ऑफ टी है ना, ये एफ ऑफ t-3 करें, ये क्या बन जाएगा 1/3 sin 3 × t-3, ये बन जाएगा। अब ये चीज़ जो है वो हम इसकी जगह लिख देंगे, कहाँ गया, इनकी जगह। ये एफ ऑफ टी इंटू -3 हमने फाइंड कर लिए। अब ये आ जाएगा हमारे पास, बन जाएगा, इसे 1 कह दें, पुट इन 1। ठीक हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 1/9 u3t। ये चीज़ जो ये दोनों में सेम है, हम इसे कॉमन ले लेते, बस एफ ऑफ t-3 दोनों में मुख्तलिफ आने थे वो इधर लिख लेते। एफ ऑफ t-3 इसका जो है वो क्या है, t-3 आया, माइनस, अब इसकी जगह क्या है हमारे पास 1/3 sin 3t-3, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, हमने लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है e की पावर -πs s/s² -4s + 5, इसका फाइंड करना है। अब ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। e की पावर -πs s/, इसे हम लिख सकते हैं s² -4s + 4 + 5, यानी कि इसमें हमने -4 और +4 कर दिया है, तो ये यहाँ तक हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। लिखते हैं लाप्लास इनवर्स e की पावर -πs s/, ये हमारे पास इतना फॉर्मूला बन गया, s-2 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 5 में से 4 माइनस किए +1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास और भी साथ में क्या चाहिए था, इधर 2 है, इधर भी 2, माइनस भी होना चाहिए प्लस भी होना चाहिए, तो हमने ये क्या कर दिया, -2 कर दिया और +2 कर दिया। -2 चाहिए था ना, -2 और +2। ठीक हो गया, ये इतना तो हो गया। अब यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ये आ जाएगा लाप्लास इनवर्स e की पावर -πs s-2 ओवर s² -2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। ये 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, +2 लाप्लास इनवर्स e की पावर -πs ओवर s² -2 का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर। यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे लगेगा, तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, u, उसके बाद आता होता है a यहाँ पे क्या यूज़र है, -π, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई, और फिर हम लिखेंगे u पाई इंटू टी एफ ऑफ t-π +2, यहाँ लिखेंगे u पाई t इंटू एफ ऑफ t-π। एफ ऑफ t-π हमने इन दोनों को यूज़ कर फाइंड करने हैं। वेयर एफ ऑफ टी अगर हमारे पास आएगा, मतलब अगर हमारे पास ये है s-2 ओवर s-2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये बन रहा है e की पावर -2 है तो +2 लिखेंगे t, और साथ में आ जाएगा, या कॉस वाली फॉर्म बन रही है cos t। ठीक हो गया, ये एफ ऑफ टी आ गया। जब हम एफ ऑफ t -π करेंगे तो क्या बन जाएगा, e की पावर 2
टी माइनस पाई और ये बन जाएगा कॉस टी माइनस पाई। ठीक हो गया। वेयर अगर हम इसके हमारे पास एफ ऑफ टी आ जाएगा, अगर लेप्लास इन्वर्स हमारे पास हो 1/s-2 का होल स्केयर प्लस 1 का स्केयर, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म बनेगी, e की पावर -2t इस -2 की वजह से, और ये हमारे पास बन जाएगी साइन t। ठीक हो गया। जब एफ ऑफ टी माइनस पाई करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर -2 सॉरी +2 आएगा, -2 था ना तो साइन चेंज हो जाता है, +2 t माइनस पाई साइन t माइनस पाई बन गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, t माइनस पाई बना है, हम इन t माइनस पाई को जो है साइन t माइनस मतलब ये एफ ऑफ टी माइनस पाई जो आए हैं ये इसमें पुट कर देंगे, इसे 1 कह दें, पुट इन 1 u पाई इंटू टी और u पाई इंटू टी दोनों में था, हमने कॉमन ले लिया। अब e की पावर 2t दोनों में आ रहा है, ये भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ रह जाएगा कॉस e पावर 2t माइनस पाई कॉमन आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ कॉस t माइनस पाई इसका रह जाएगा, कॉस t माइनस पाई प्लस इसका ये 2 भी रह रहा है, ये चीज़ हमने कॉमन ले ली 2, और ये भी चीज़ कॉमन आई थी, ये रह गया साइन t माइनस पाई u पाई t e की पावर 2 इंटू टी माइनस पाई। ठीक हो गया। हमारे पास कॉस टी माइनस पाई हो तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस कॉस टी अकॉर्डिंग टू लाइट फॉर्मूला। कैसे होगा, इसमें पाई माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, पाई माइनस टी बन जाता है, कोस के अंदर -2 खत्म होता है, मतलब कोस पाई माइनस टी बन जाता है, और कोस पाई माइनस टी जो होता है हमारे पास कॉस टी की इक्वल आता है, माइनस टी की इक्वल आता है, वो हमने लिख दिया। अब 2 माइनस प्लस अभी देखते हैं, इसमें से भी इस तरह माइनस लेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, फिर साइन टी पाई माइनस टी आ जाएगा, साइन पाई माइनस टी होता है साइन टी की इक्वल। ठीक हो गया। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस u पाई टी इंटू ई की पावर 2 इंटू टी माइनस पाई, अंदर आ जाएगा कॉस टी प्लस 2 साइन टी। ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया 18। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, e की पावर -2s s प्लस 6 और s क्यूब माइनस 5s स्क्वायर प्लस 6s। हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पहले -2s, पहले इसमें फैक्टर्स बना लेते हैं, इनमें से s कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 6 आ जाएगा। इसके आगे फर्दर फैक्टर्स बन सकते हैं -2s s प्लस 6 ओवर s माइनस 2 s माइनस 3, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम सिर्फ इतने को पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, लेप्लास हम बाद में लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से आ जाएगा s प्लस 6 ओवर s इंटू s माइनस 2s माइनस 3 a ओवर s b ओवर s माइनस 2 c ओवर s माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देते इसे s इंटू s माइनस 2 s माइनस 3 से, तो ये s प्लस 6 इक्वल आ जाएगा a इंटू s माइनस 2 s माइनस 3, b आ गया है s इंटू s माइनस 3 और c आ गया है s इंटू s माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसमें से s की वैल्यू अगर इसे इक्वल 0 के 0 आती है, पुट s इक्वल 0, इसे इक्वल 0 करें x की वैल्यू 2 आ जाती है, x इक्वल 2, इसे इक्वल 0 करके तो x की वैल्यू 3 आ जाती है, हमने इसमें पुट करनी है। s की वैल्यू 0 पुट करें तो ये 6 रह जाएगा, ये सारा भी 0, ये सारा भी 0, यहाँ लिखेंगे ये 0 a इंटू -2 -3, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 से डिवाइड होकर a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक हो गया। अगर हम 2 रखें, 2 और 6 8 आ जाएगा, ये 2 0 हो जाएगा, इधर भी 2 पुट करेंगे 0, ये रह जाएगा, तो ये आ जाएगा b इंटू 2 में से 3 माइनस की -1, तो -2 इधर आकर जब डिवाइड होगा तो हमारे पास -4 आ जाएगा, -4 b की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब c की निकालनी है, उसके लिए हम पुट करेंगे 3 और 6 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 0, यहाँ पे 3 पुट करेंगे 0, और जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे c इंटू 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 1 से 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। ये तीनों वैल्यूज जो a b c की हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास s प्लस 6 ओवर s इंटू s माइनस 2
एस माइनस थ्री जो है वो इक्वल आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 थी 1 ओवर एस, बी की वैल्यू -4 थी -4 ओवर एस माइनस 2, सी की वैल्यू 3 थी तो +3 ओवर एस माइनस 3 आ जाएगा। और ये सब जो हमारे पास थे इतने ही आ गए थे, इसी में जब दोबारा पुट करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं इसे पुट कह दें पुट इन 1 और इसे 1 का नाम दे दें। ठीक हो गया। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -2s इंटू 1 ओवर एस -4 ओवर एस माइनस 2 +3 ओवर एस माइनस 3। अब हम इसका लेप्लास लेते हैं। अब हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -2s ओवर s -4 कॉमन आ जाएगा। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -2s ओवर s माइनस 2 +3 कॉमन आ जाएगा। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -2s ओवर s माइनस 3। अब ये हमारे पास सेम उसी तरह यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह बन रहे हैं, उसकी तरह सॉल्व करेंगे। मतलब इसे लिखेंगे ई की पावर में जब इस तरह आ जाए उसे यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह ही सॉल्व करेंगे। हम इधर लिखेंगे u, ये सारे किस पे डिस्कस हो रहे हैं 2 पे, हम लिखेंगे 2 इंटू टी और लिखेंगे f ऑफ t माइनस 2 -4u इंटू 2 टी f ऑफ t माइनस 2, सबको इसी तरह लिखेंगे +3, यानी कि उनके कोफिशिएंट बस लिखें, बाकी अंदर लोग की जगह सेम वही लिख रहे हैं। u इंटू 2 टी f ऑफ t माइनस 2, यहाँ सारी जगह 2 2 ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सारे 2 ही अंडर डिस्कस हो रहे हैं 1। अब इसका f ऑफ t माइनस 2 f ऑफ t माइनस 2 f ऑफ t माइनस 2 तीनों का मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इधर s माइनस 3 s माइनस 2 इधर अकेला s है। हम फाइंड करेंगे f ऑफ t अगर लेप्लास इनवर्स हो, ये इस ई वाली चीज़ को हमने सॉल्व नहीं करना, ये उसको हो गया है। अब हम बस में इसके जो डिनोमिनेटर्स रह गए उसको सॉल्व करना है हमने 1 ओवर s, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस 1 ओवर s का हमारे पास आता है 1। जब f ऑफ t माइनस 2 करेंगे, सब में t माइनस 2 करना है, तो वो फिर भी वो क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा। अब हम देखते हैं f ऑफ t अगर हमारे पास लेप्लास इनवर्स है 1 ओवर s माइनस 2 s माइनस 2 हो तो हम क्या लिखते हैं, ई की पावर -2 हो तो +2 t लिख देंगे। तो अब हम करें f ऑफ t माइनस 2 करें तो क्या आ जाएगा, ई की पावर 2 इंटू टी माइनस 2। अब हम f ऑफ t फाइंड करते हैं अगर हमारे पास लेप्लास इनवर्स हो 1 ओवर s माइनस 3। ठीक हो गया। s माइनस 3 हो तो हम क्या करेंगे, ई की पावर -3 है तो +3t लिख देंगे। f ऑफ t माइनस 2 तो हम लिखेंगे ई की पावर 3 इंटू टी माइनस 2। ठीक हो गया। अब इनको हम इस वाले को इसकी जगह, इस वाले को इसकी जगह और इस वाले को इसकी, मतलब जिन जिन से लिए थे उनकी जगह उनकी f ऑफ t माइनस 2 में पुट कर देंगे। पुट इन 1 में पुट कर रहे हैं हम। u2t ये सब में कॉमन है, ये हम बाई कॉमन ले रहे हैं। u2t ये कॉमन ले लिया। अब हम अंदर लिखेंगे f ऑफ t माइनस 2 इसका 1 है -4, ये चीज़ कॉमन चलेगी, इसकी जगह यहाँ आएगा ई की पावर 2 इंटू टी माइनस 2, उसके बाद +3, ये चीज़ कॉमन चलेगी, इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, इसका ई की पावर 3 इंटू टी माइनस 2। ये हम इसको अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी हमने इसे कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाई फिर करने की जरूरत नहीं, ये हमारे पास जो है ये सॉल्व हो गया। अब हम आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। हमने लेप्लास इनवर्स फाइंड करना ई की पावर -3s -7 ओवर s स्क्वायर -10s प्लस 26, इसका हमने लेप्लास इनवर्स जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। हम इसको इसके फैक्टर बना के, वो थोड़ा मुश्किल है, फैक्टर पता नहीं इसके बनेंगे भी कि नहीं, आई थिंक इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। पहले इतनी चीज़ को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे, बाद में इसका लेप्लास ले लेंगे, या फिर लिख लेते हैं लेप्लास ही लिखना है। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -3s -7 ओवर s स्क्वायर -10s प्लस 26। ठीक हो गया। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -3s, ऊपर वाली वैल्यू को बाद में लिखते, पहले हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से नीचे कर लें। s स्क्वायर -10s, इसे 2 पे डिवाइड करें, 2 5 से 10 5 आता है, तो 5 का स्क्वायर 25 ऐड भी कर देते, सब्ट्रैक्ट भी कर देते, इसे लिखते थे 25 + 1, 25 + 1 26 बन जाता ना, इतना स्क्वायर बन जाएगा। लेप्लास इनवर्स ई की पावर -3s ओवर s -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
ठीक हो गया। अब ऊपर क्या था 3s माइनस 7, हमें s माइनस 5 चाहिए, तो यहाँ इसके साथ 3 या 3 5 से 15, तो 15 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3s माइनस 15 प्लस 15 माइनस 7। अब इसमें से 3 कॉमन ले लिया, s माइनस 5 और 15 में से 7 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। ठीक हो गया, प्लस 8। अब हम इतने को लैदा लिख लेंगे, इतने को लैदा ब्रेक करके लिख लेंगे। लाप्लास इनवर्स, इसमें से 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ गया, e की पावर माइनस 3s, s माइनस 5 ओवर s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे। लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस 3s ओवर s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसे यूनिट स्टेप फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 इंटू यू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, s के साथ पावर क्या माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू टी एफ ऑफ टी माइनस 3 प्लस ये वाला 8, और इसकी जगह क्या आएगा u, इधर क्या आएगा s के साथ, इधर क्या 3 टी, तो यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ टी माइनस 3, इसे 1 कह दें। अब इसका एफ ऑफ टी माइनस 3 फाइंड करना, और इसका एफ ऑफ टी माइनस 3 फाइंड करना है। एफ ऑफ टी हमारे पास आएगा लाप्लास इनवर्स अगर हो हमारे पास s माइनस 5 ओवर s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका एफ ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाता है, s माइनस 5 है तो e की पावर माइनस 5 है तो प्लस 5 आ जाएगा t, और साथ में ऊपर भी s है नीचे भी s है, तो हम लिखेंगे कॉस, यहाँ 1 की स्क्वायर के नीचे 1 है तो कॉस t। तो अगर हम करें एफ ऑफ टी माइनस 3, तो ये बन जाएगा e की पावर 5 इंटू टी माइनस 3, और अंदर आ जाएगा कॉस t माइनस 3। ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास हो एफ ऑफ टी हमारे पास आएगा, अगर लाप्लास इनवर्स हमारे पास हमने फाइंड करना हो 1 ओवर s माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। इस s माइनस 5 की वजह से आ जाएगा e की पावर 5t, और फिर ऊपर s नहीं मौजूद, इसके नीचे जो स्क्वायर के नीचे वैल्यू है वो ऊपर मौजूद है, तो हम लिखेंगे साइन t। ठीक हो गया। अब फिर एफ ऑफ टी माइनस 3 फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा e, t की जगह लिखेंगे t माइनस 3, साइन t की जगह t माइनस 3 लिख दिया हमने। ठीक हो गया। जहाँ जहाँ हमारे पास t था वहाँ वहाँ हमने t माइनस 3 जो है उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, पुट इन 1। इनमें u की पावर u3t जो है वो कॉमन ले लेते हैं, u3 इंटू टी कॉमन ले लिया, हमारे पास अंदर आ गया t, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट होएगी 3 e की पावर 5 इंटू टी माइनस 3 कॉस टी माइनस 3, उसके बाद प्लस 8, ये चीज़ कॉमन आ गई थी, इसकी जगह ये आ जाएगी e की पावर 5 टी माइनस 3 साइन टी माइनस 3। ये हमारे पास सॉल्व हो गया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21 से आगे जो ऑनवर्ड हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।